क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ फोर्सेस पी ए बी क्यू सी बी आर सी डी एस ए डी acting along the sides of a plane quadrilateral are in equilibrium, then show that PR is equal to QS। क्या ये रहा है कि चार फोर्सेस हैं आपके पास, वो एक क्वाड्रिलेटरल के अलोंग जो हैं वो एक्ट कर रही हैं, और ये फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं। अगर फोर्सेस कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। तो हमने ये प्रूव करना है। क्वाड्रिलेटरल वो होती है ऐसी क्लोज फिगर जिसकी फोर साइड हो। ये देखें, ए से बी एक साइड है, बी से सी दूसरी साइड है, सी से डी थर्ड साइड है, और डी से ए या ए से डी इसकी फोर्थ साइड है। अब लैम्डा म्यू थ्योरम से आप जानते हैं कि दो फोर्सेस का सम जो है वो तीसरी फोर्स और उन दो फोर्सेस के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं कांस्टेंट, उनके सम के इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें पी ए बी, ये पी ए बी फोर्स है और ये आपके पास है एस ए डी। इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा पी प्लस एस ए ई। ये लैम्डा म्यू थ्योरम कहता है। अब ये जो ई पॉइंट है ये डी बी को डी ई और ई बी रेशो में डिवाइड करता है। देखो, डी ई और ई बी, डी से ई आपके पास पी है और ई से बी है आपके पास एस, तो ये आपकी होगी 1 रेशो। सिमिलरली लैम्डा म्यू थ्योरम के जरिए हम अब ये भी देखेंगे कि क्यू सी बी और आर सी डी का जो सम है वो इक्वल आएगा आपके पास क्यू प्लस आर सी एफ। और ये जो एफ है ये जो एफ है ये भी डी बी को रेशो में कन्वर्ट कर रहा है, डी से एफ और एफ से बी। डी से एफ और एफ से बी, ये डी एफ क्यू है और एफ बी आपके पास आ रहा है, तो ये सेकंड रेशो बन गया आपके पास। लेकिन उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में उसी वक्त हो सकता है जब एफ जो है, जब ई और एफ जो है वो सेम हो जाए, यानी कि ये ई और ये एफ दोनों एक ही जगह पे आ जाए, तो फिर ये जो है सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। क्योंकि फिर लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं, ये ए से ई फोर्स और सी से एफ, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगा, और उस वक्त ये जो है इक्विलिब्रियम में होंगे। ये लिखा हुआ है देखिए, बट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए ई एंड सी एफ हैज सेम लाइन ऑफ एक्शन, दैट मींस ई एंड एफ कोइंसाइड, यानी कि ए और एफ दोनों एक ही पॉइंट हो जाए। देयरफॉर डी, अच्छा ये देखें यहाँ पे ये जो था डी एफ, एफ की जगह पे हम ई लिख सकते हैं क्योंकि एफ और ई एक ही हो गए हैं। तो डी ई और ई बी ये क्यू ओवर आर आ गया। अब फ्रॉम 1 एंड 3, 1 देखें, 1 क्या है, 1 है डी ई ओवर ई बी पी ओवर एस, और 3 है डी ई ओवर ई बी। तो डी ई ओवर ई बी, ये लेफ्ट साइड दोनों की सेम है तो राइट साइड भी दोनों की सेम हो जाएगी। इस तरह पी ओवर एस इज इक्वल टू क्यू ओवर आर। अब आर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, आर पी इज इक्वल टू क्यू एस। अब लेमिस थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ये है कि आपको ये कह सकता है कि लेमी थ्योरम लिखें, लेमी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखें और उसका प्रूव करें। स्टेटमेंट भी आपको याद करनी है और थ्योरम भी आपको, वो तो आपने करना ही है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? सॉरी, इफ द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, कह रहे हैं अगर तीन फोर्सेस हैं वो एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं और वो इक्विलिब्रियम में हैं, देन द फोर्सेस मस्ट बी कोप्लेनर, तो वो तीनों फोर्सेस जो हैं वो कोप्लेनर होंगी। सेकंड कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, कह रहे हैं जो हर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल होगी, इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू, यानी कि हर एक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो बाकी दो फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है उसके साइन के
प्रोपोर्शनल होगी। तो ये चीज़ आपने साबित करनी है। प्रोपोर्शनल क्या होता है? दो रेशो की इक्वालिटी को आप प्रोपोर्शन कहते हैं। ये हम आगे जाके साबित करेंगे, देखिए नहीं आप लोग। प्रूव करने का तरीका कार ये देखें, ये एक पॉइंट ओ है, इसके ऊपर ये एक फोर्स एक्ट कर रही है पी, एक फोर्स एक्ट कर रही है क्यू, और एक फोर्स एक्ट कर रही है आर। और पी से आर का जो एंगल है वो बी है, पी से क्यू का एंगल गैमा है, क्यू से आर जो है एंगल वो अल्फा है, और ये पॉइंट ओ पर एक्ट कर रही है तीनों फोर्सेस। लेट, ये इसी तरह इसको वर्डी में लिखा हुआ है, लेट पी क्यू आर बी द फोर्सेस एक्टिंग एट ओ सिंस द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। क्योंकि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में, फिर तीनों का सम जो है वो जीरो के इक्वल आएगा। पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। अब हमने अपने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना है, डॉट मल्टीप्लाई करना है क्यू क्रॉस आर से। तो क्यू क्रॉस आर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास फॉर्म आ गई पी। अब देखिए इसको पी जो है वो डॉट मल्टीप्लाई होगा क्यू क्रॉस आर से, इस तरह क्यू भी डॉट मल्टीप्लाई होगा क्यू क्रॉस आर से, इसी तरह आर होगा मल्टीप्लाई क्यू क्रॉस आर से। अब ये रह जाएगा आपके पास, क्योंकि आप जानते हैं ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो जाए तो उसका आंसर जीरो आता है, तो लिहाजा ये जीरो हो गया, इसी तरह ये भी जीरो हो गया। अब ये आपके पास पी डॉट क्यू क्रॉस आर इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाए, इसका मतलब ये है कि फोर्सेस जो है वो कोप्लेनर है। फोर्सेस क्या है? कोप्लेनर। एंड पी क्यू एंड आर आर कोप्लेनर। ये आपका फर्स्ट प्रूव हो गया कि अगर तीनों फोर्सेस जो हैं एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, तो फिर इनका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो जीरो होता है। टू प्रूव सेकंड कंडीशन, मैंने आप पहले बता चुका हूँ कि क्यू आर के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा है, पी आर के दरमियान एंगल बीटा है, क्यू पी के दरमियान एंगल गैमा है। हमने वही इक्वेशन वन दोबारा ले ली, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने पी फ्रॉम लेफ्ट से, लेफ्ट साइड से। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर लेफ्ट से लिखा है तो आपने लेफ्ट से ही मल्टीप्लाई करना है। पी क्रॉस पी हो जाएगा प्लस पी क्रॉस क्यू हो जाएगा प्लस पी क्रॉस आर हो जाएगा। अब पी क्रॉस पी, दो वेक्टर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है जीरो होता है। पी क्रॉस क्यू, वैसे ये इधर प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके माइनस पी क्रॉस आर हो गया। जब इसकी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, देखें ये पी क्रॉस आर है, जब आर क्रॉस पी करेंगे तो ये माइनस जो है वो स्किप हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्यू को फ्रॉम, अब राइट से करना है, फ्रॉम राइट। तो जब राइट से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से फॉर्म आएगी आपके पास। तो ये पी क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस क्यू, आर क्रॉस क्यू इज इक्वल टू जीरो। क्यू क्रॉस क्यू तो हो गया जीरो, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे प्लस है, राइट साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। अब पी क्रॉस क्यू वैसे ही, और इसकी भी जब डायरेक्शन चेंज करेंगे, यानी कि ये आर क्रॉस क्यू है, जब क्यू क्रॉस आर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव, अब इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 2 है जी, पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये इक्वेशन 3 है, पी क्यू क्रॉस क्यू इज इक्वल टू क्यू क्रॉस आर। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये आएगा पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू क्यू क्रॉस आर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब आपने इनकी ले ली मैग्नीट्यूड, ये देखें नीचे मैग्नीट्यूड ले लिए। मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपको पता है मैग्नीट्यूड के बाद इसका ये फार्मूला होता है, अभी हमने लास्ट फैक्टर में भी पढ़ा है इसको, पी क्यू साइन गैमा। पी क्यू साइन गैमा, क्यू आर साइन अल्फा। पी और क्यू के दरमियान एंगल है गैमा, और क्यू और आर के दरमियान एंगल है अल्फा, आर और पी के दरमियान एंगल है बीटा। इस वजह से ये आपके पास क्यू आर साइन अल्फा, आर पी साइन बीटा आर। डिवाइड कर देंगे आप सबको पी क्यू और आर से, पी क्यू आर से डिवाइड किया तो आपके पास रह जाएगा साइन गैमा ओवर आर, इधर साइन अल्फा ओवर पी, और इधर साइन बीटा ओवर क्यू। इनका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा पी ओवर साइन अल्फा, क्यू ओवर साइन बीटा, आर ओवर साइन गैमा। अच्छा, ये देखिए पी ओवर
वैसे तो ये यहाँ पे आना था ना, पी ऊपर आना था और साइन अल्फा नीचे आना था सेंटर में। आप इसको जैसे मर्जी इंटरचेंज करके लिख लें, पी ओवर साइन अल्फा, क्यू ओवर साइन बीटा, आर ओवर साइन गैमा। आर ओवर साइन गैमा को आप यहाँ पे फर्स्ट पे लिख सकते हैं, पी ओवर साइन अल्फा को आप सेंटर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल है तो इंटरचेंज किया जा सकता है। और यही वो कह रहा था कि प्रोपोर्शनल होंगी। आप देखिए पी की रेशो है साइन अल्फा से, पी ओवर साइन अल्फा ये रेशो बनती है पी रेशो साइन अल्फा। इसी तरह क्यू ओवर साइन साइन बीटा बनती है क्यू रेशो साइन बीटा। आर ओवर साइन गैमा रेशो बनती है आर रेशो साइन गैमा। तो ये सारी दो या दो से ज़्यादा रेशो की इक्वेलिटी को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। तो ये सारा प्रोपोर्शन में आ गया और यही हमारा थ्योरम की स्टेटमेंट थी। ये चेक करें जरा, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स is proportional to the sine of the angle between the other two। देखें, अगर P फोर्स है, P फोर्स की मैग्नीट्यूड P होगी, और बाकी दो फोर्सेस Q और R के दरमियान कौन सा एंगल है, अल्फा। तो ये P ओवर साइन अल्फा होना चाहिए। देखते हैं जरा, P ओवर साइन अल्फा ही है। ये देखें P ओवर साइन अल्फा है, तो ये इसी तरह Q ओवर साइन बीटा और R ओवर साइन गैमा। ये आपका लेमिस थ्योरम है जी। आगे क्वेश्चन करते हैं इसका एक और। क्वेश्चन नंबर 11 है, three forces P, Q, R act at a point R in equilibrium and the angle between P and Q is double of the angle between P and R. Prove that R square is equal to Q, Q minus P। कह रहे हैं तीन फोर्सेस हैं, वो एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं, P, Q और R। कह रहे हैं P, Q के में जो एंगल है वो डबल है P और R के दरमियान जो एंगल है। अब ये देखें, ये तीन फोर्सेस हैं, एक ये P, एक ये R और एक ये Q। ये एक ही पॉइंट O पे एक्ट कर रही है। P और R के दरमियान एंगल है अल्फा, इसको आपने वन हेड कह दिया। अगर P और R के दरमियान एंगल अल्फा है तो P और Q के दरमियान उसका डबल होगा, यानी कि ये हो गया 2 अल्फा। इसको 2 हेड से शो कर दिया। पीछे रह गया Q और R के दरमियान एंगल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल है 3 हेड, इसको कहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से लेके इस तरह से जाएं, ये कंप्लीट आपके पास सर्कल बनेगा। कंप्लीट सर्कल में होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से आप माइनस कर दें ये 2 अल्फा और ये 1 अल्फा, 3 अल्फा, तो ये एंगल इसके दरमियान आएगा 360 डिग्री माइनस 3 अल्फा। अब इसको प्रूव हमने ये करना है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, क्यू माइनस पी है। लेट द थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट द पॉइंट ओ। लेट पी आर इज इक्वल टू अल्फा, ये मैं बता चुका हूँ। पी क्यू इज इक्वल टू अल्फा, 2 हैट आ जाएगा। क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस माइनस 3 अल्फा, 3 हैट आ जाएगा। ये एंगल्स के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देयर फॉर द लेमिस थ्योरम, क्योंकि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने की वजह से ये अगर P की मैग्नीट्यूड है, P की मैग्नीट्यूड बराबर होगी Q और R के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसके साइन के, और उसके साइन के रेशो के में आएगी। यानी कि P की मैग्नीट्यूड की रेशो लेंगे हम बाकी दो जो हैं फोर्सेस उनके साइन के एंगल के इक्वल। ये देखें, P ओवर साइन 360 डिग्री माइनस 3 अल्फा, इसी तरह Q ओवर साइन अल्फा और R ओवर साइन 2 अल्फा। इसको आप देखें 360 डिग्री में से अगर आप अल्फा को निकालेंगे, तो 360 डिग्री में से अगर आप अल्फा को निकालें वो आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव होता है, लिहाजा ये आ जाएगा P ओवर माइनस साइन 3 अल्फा। Q ओवर साइन अल्फा वैसे ही, R ओवर साइन 2 अल्फा भी वैसे ही, इसको आपने 1 कह दिया। अब आपने राइट टू ये वाली 2 इक्वालिटी ले लेंगे इन दो को। Q ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू R ओवर साइन 2 अल्फा। अब ये साइन 2 अल्फा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, Q इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। साइन 2 अल्फा का फार्मूला लगा दिया, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा, और ये R ओवर Q वैसे का वैसे। साइन अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू R ओवर Q।
नाउ टेक, अब आपने दोबारा से यहाँ से लेने हैं इन दो को, फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट और सेकंड को आप लेंगे तो ये आएगा पी ओवर माइनस साइन 3 अल्फ़ा क्यू ओवर साइन अल्फ़ा। अब ये क्यू इधर मल्टी ऊपर था तो यहाँ पे आ जाके नेगेटिव बटे के नीचे आ जाएगा, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप सिंपली इसको, तो क्यू इधर आ जाएगा और ये माइनस साइन 3 अल्फ़ा दूसरी तरफ चला जाएगा। अब साइन 3 अल्फ़ा का फार्मूला होता है ये 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा, ये याद रखना है आपने। साइन 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। इन दोनों में से साइन अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो पीछे रह गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये साइन अल्फ़ा ही साइन अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास रह जाएगा -3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। माइनस को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब साइन स्क्वायर अल्फ़ा आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा होता है, ये इसकी वैल्यू आ गई। -3 वैसे ही 4 1 था 4, 4 को -4 कोस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। -3 + 4 +1 होता है, 1 माइनस 4 कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन को आपने 3 का नाम दे दिया। नाउ स्केयरिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये थी कि 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू आर ओवर क्यू। जब उसका स्केयर करेंगे तो 2 cos अल्फ़ा का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर क्यू स्केयर। 2 का स्केयर करेंगे 4 cos स्केयर अल्फ़ा, और ये आर स्केयर क्यू स्केयर आ जाएगा। अब ये देखें इक्वेशन नंबर 3 में 4 cos स्केयर अल्फ़ा है, तो 4 cos स्केयर अल्फ़ा की जगह पे आप क्या आ जाएगा आर स्केयर ओवर क्यू स्केयर यूजिंग 4 इन 3। तो ये देखें लेफ्ट साइड पे ये पी ओवर क्यू वैसे का वैसे, ये 1 भी वैसे का वैसे, 4 cos स्केयर अल्फ़ा की जगह पे आ जाएगा आर स्केयर क्यू ओवर क्यू स्केयर। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर आ जाएगा ओवर क्यू स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ए क्यू से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में ये है कि आर स्केयर इधर माइनस हो रहा है, ये राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। पी क्यू इधर प्लस हो रहा है, ये सॉरी आर स्केयर इधर राइट साइड पे उधर जाके लेफ्ट साइड पे प्लस हो जाएगा, और पी क्यू प्लस हो रहा है उधर राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो आर स्केयर इज इक्वल टू क्यू स्केयर माइनस पी क्यू। इन दोनों में से क्यू आपने कॉमन ले लिया तो पीछे रह जाएगा क्यू माइनस पी, और यही आपका प्रूफ था। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आज के लेक्चर का। 3 फोर्सेस एक्ट परपेंडिकुलर टू द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। कह रहा है एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स के अलोंग 3 फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं एट दियर मिडल पॉइंट्स, और वो जो साइड्स हैं उनके मिडल पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, और वो साइड्स के प्रोपोर्शनल भी प्रूव दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम। अच्छा कह रहे हैं ये अब ए बी सी ये 3 फोर्सेस थी, ये इसका मिडल पॉइंट ए सी का ये है, बी सी का मिडल पॉइंट ये है, और ए बी का मिडल पॉइंट ये है जहाँ पे ये कट गया, और ये तीनों एक जो है वो साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर है। हमने ये शो करना है कि ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कैसे शो करना है ये चेक करें ज़रा। अब ये देखें यहाँ से ये और ये मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बना रही है। क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल का सामने वो 180 डिग्री होता है। इसी तरह ये ए है, इस वजह से ये ए है, और ये आपके पास ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री माइनस ए होगा, ये 180 डिग्री माइनस सी होगा, और ये 180 डिग्री माइनस बी होगा। बी से सी आपने ए लेंथ कंसीडर की हुई है, सी से ए आपने लेंथ कंसीडर की हुई है बी, और ए से बी आपने ट्राइंगल की लेंथ कंसीडर की हुई है सी। अब इसको प्रूव करते हैं। लेट द 3 फोर्सेस आर पी क्यू आर परपेंडिकुलर टू द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एज शोन इन फिगर। ये जो क्यू है ये ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये जो आर है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये पी जो है फोर्स ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और हमने ये सपोज किया हुआ है कि बी सी ए के इक्वल है, ए सी बी के इक्वल है, और ए बी सी के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दैट इज फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स। अच्छा फोर्सेस की मैग्नीट्यूड जो है वो साइड्स के प्रोपोर्शनल हो सकती है, क्योंकि कोई भी वेक्टर तो किसी के प्रोपोर्शनल नहीं ना हो सकता। लिहाजा
वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, आप ये देखें, पी फोर्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इधर क्यू फोर्स उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड उनकी साइड्स के प्रोपोर्शनल है। तो पी ओवर ए, क्यू ओवर बी, आर ओवर सी, ये प्रोपोर्शनैलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब साइन लॉ ऑफ ट्राइंगल ये है कि ए ओवर साइन ए, बी ओवर साइन बी, सी ओवर साइन सी, ये साइन लॉ ऑफ ट्राइंगल है। अगर आपने एफएससी में शायद इसको पढ़ा हो। इक्वेशन 1 और 2 को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। पी ओवर ए मल्टीप्लाई ए ओवर साइन ए, बी ओवर साइन बी मल्टीप्लाई होगा क्यू ओवर बी से, इज इक्वल टू आर ओवर सी मल्टीप्लाई सी ओवर साइन सी। तो ए से कैंसिल हो गए, पी ओवर साइन ए, बी से कैंसिल हो गए, क्यू ओवर साइन बी, और सी से कैंसिल हो गया, आर ओवर साइन सी। अब देखिए साइन ए जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस ए, क्योंकि 180 में से जब ए को माइनस करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है। और 180 डिग्री माइनस ए एंगल देखिए कौन सा है, 180 डिग्री माइनस ए ये एंगल है, यानी कि क्यू ओ आर। और 180 डिग्री माइनस सी एंगल है क्यू ओ पी। 180 डिग्री माइनस बीटा एंगल है आर ओ पी कह लें या पी ओ आर कह लें, एक ही बात है। तो ये तीनों आपके पास ये एंगल आ जाएंगे इस तरह से, साइन ए आ जाएगा साइन एंगल क्यू ओ आर, इसी तरह साइन बी आ जाएगा साइन पी ओ आर, और साइन सी आ जाएगा साइन क्यू ओ पी। आप देखें साइन ए की जगह पे 3 में आ जाएगा पी ओवर साइन एंगल क्यू ओ आर, और क्यू की जगह पे साइन एंगल पी ओ आर, और आर की जगह पे आर ओवर साइन क्यू ओ पी। और ये लैमिज थ्योरम भी सेटिस्फाई द लैमी थ्योरम। लैमी थ्योरम में ये होता है कि अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि पी ओवर साइन एंगल, क्यू ओवर साइन एंगल एंड आर ओवर साइन एंगल, एंड पी क्यू आर आर इन इक्विलिब्रियम। और ये आज तक का आपका जो है लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में अब देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या हमने करना है।